मुल्क में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन, 24 घंटों बाद भी बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल न की जा सकी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली जुज़वी तौर पर बहाल। मुतादिद शहरों में ताहाल बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। रोज़मर्रा जिंदगी का मुतासर, शहरियों का हुकूमत से मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल फराम करने का मुतालबा। मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पाकिस्तान का जो हाइडल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने में, लेकिन इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। बिजली का तरसीली निज़ाम महफूज है। मुल्क के जो तमाम बिजली बनाने के जो कारखाने हैं या प्लांट्स हैं या डैम्स हैं उनको शुरू करने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है, तो वो हम इस वक्त उसका इंतजाम पिछले घंटों से कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई का बिजली रात 10 बजे बहाल होने का दावा पूरा ना हो सका। अब आज किसी वक्त बिजली की बहाली की नवीद सुना दी। खुरम दस्तगीर कहते हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन के बायस ब्रेकडाउन हुआ। बिजली के नॉर्थ साउथ निज़ाम में खराबी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के तातुल का सख्त नोटिस, आला सतह की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी जिनको इन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया है, मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। हम सबसे पहले तो अदालत में जाके पूछेंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह का आदमी अपॉइंट करना था तो किधर गई कि गैर जानिबदार चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था केयर टेकर गवर्नमेंट का। PTI का मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनाने के खिलाफ आज से एहतजाज का ऐलान। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के लिए भी अदालत से रुजू किया जाएगा। इमरान खान ने मोहसिन नकवी को PTI का बदतरीन दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं जितना बददियानत ये इलेक्शन कमीशन है इतना कभी नहीं देखा। हुकूमत गिराने में मोहसिन नकवी का साबिक आर्मी चीफ के बाद अहम तरीन किरदार है। मोहसिन नकवी को आसिफ अली जरदारी ने बेटा बना रखा है। उसने नैब को रकम वापस की। इसमें कोई इखलाकी मयार है न गैर जानिबदारी। कहर था पाकिस्तान के लिए जिसका नाम इमरान खान। इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से मुल्क को और हमारे वतन को बचाए। उनका रोना अब शुरू हो गया है और अगर किसी पे के नाम पे एतराज है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वजीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजुर्बा उनके पास है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। इसने पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे बंदे से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मरियम नवाज की भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। बोली मोहसिन नकवी की तकरीर के बाद इमरान खान का रोना शुरू हो गया। पंजाब को चलाने का तजर्बा फराह गोगी के पास भी है। किसी के नाम पर एतराज़ है तो फराह गोगी को निगरान वज़ीर आला लगा दें। पंजाब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब तब्दील। अब्दुल्ला सुंबल की जगह जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। आमिर जुल्फ़िकार की जगह डॉक्टर उस्मान अनवर नए IG पंजाब होंगे। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर भी तब्दील। बिलाल सिद्दीक कमियाना नए CPO बना दिए गए। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का तबादला। मोहम्मद खान भट्टी की खिदमात वज़ीर आला ऑफिस में वापस। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की CM ऑफिस आमद। अफसरान से मुलाकात की। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी के लिए भागदौड़। 45 अरकान अपने इस्तीफों की मंजूरी रुकवाने के लिए कोशां। स्पीकर से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचे मगर अंदर ना जाने दिया गया। स्पीकर हाउस जाने से रोकने पर मिनिस्टर इनक्लेव के बाहर धरना दिया। तमाम अरकान ने इस्तीफे वापस लेने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को दरखास्त भी लिख दी। इस्तीफे मंजूर होने पर डिनोटिफाई न करने का मुतालबा किया। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर डोगर बोले, एक तरफ असम्बली बुलाते हैं और दूसरी तरफ दरवाजे बंद करती है।
वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI अरकान इस्तीफ़ा देकर 1 साल तक मरात लेते रहे, अब इस्तीफ़ों की वापसी के लिए तड़प रहे हैं। प्रोजेक्ट इमरान फेल हो चुका, इलेक्शन वक्त पर होंगे और इनको इनकी औकात पता लग जाएगी। इमरान खान के गलत फैसलों की कीमत कौम और इदारे अदा नहीं कर सकते। साद रफीक ने कहा, PTI को कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने पर किसने मजबूर किया था? इनको असम्बलियों की सियासत करने का कोई हक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। इजलास में 6 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर भी गौर होगा। नकीबुल्ला कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कत्ल केस का फैसला 5 साल बाद सुना दिया। कहा, प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। नकीब समेत 4 अफराद जनवरी 2018 में मुबैना मुकाबले में हलाक हुए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की नकीब केस के मुल्जिमान की बरीयत के फैसले पर तनकीद। कहा, एक और कत्ल नाहक इंसाफ के निज़ाम की नज़र हो गया। राव अनवार की बरीयत निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। जो हमने जो रीपेमेंट्स की हैं उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट तो एक तो हमारा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे रीपेमेंट की वजह से रिजर्व्स के ऊपर जो है वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया है। जो महंगाई के लिए जो इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एनकर करने के लिए 1% का इजाफा जो है वो नागज़ीर है, और इसलिए कमेटी ने ये 16% से बढ़ाकर इसको 17% कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा 16 से 17% कर दी गई। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया। रकूम की तरसील में ताखीर से करंट अकाउंट खसारा बढ़ा। आलमी सतह पर भी महंगाई बढ़ी, जिसके असरात तरसीलात पर बड़े पैमाने पर बैरूनी अदायगियों से ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव आया। दरामदात और बरामदात के मसाइल से शरह नमो पर मनफी असरात पड़े। GDP ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। IMF से मामलात में जल्द पेशरफ्त का इम्कान है। हुकूमत का ताजरों के लिए बड़ा ऐलान। पोर्ट्स पर फंसे तमाम कंटेनर्स के चार्जेस मुआफ़ कर दिए। वफाकी वजीर शिपिंग और मैरीटाइम्स फैसल सब्जवारी कहते हैं, पोर्ट्स पर शिपिंग लाइंस के हज़ारों कंटेनर्स फंसे हैं, सबके चार्जेस 100% ख़त्म कर दिए। तमाम कंटेनर्स को ऑफ डॉक टर्मिनल्स पर शिफ्ट कर देंगे। शिपिंग कंपनीज ने भी डैमरेज के चार्जेस में माकूल रियायत देने की हामी भर ली है। कोई शिपिंग लाइन बिजनेस बंद नहीं कर रही। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला ने नई JIT तश्कील दे दी। राव सरदार अली खान JIT के कन्वीनियर होंगे। DIG कामरान आदिल IB ISI और MI के नुमाइंदे भी JIT में शामिल। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नौशहर फिरोज में मोटरवे करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़ियाल अंजार को प्राइवेट सेक्रेटरी आशिक कलैरी को गिरफ्तार कर लिया। नैब हुकाम के मुताबिक मुल्जिम आशिक कलैरी से 14 करोड़ रुपए बरामद किए। साबिक सूबाई वजीर कानून के प्राइवेट सेक्रेटरी आशिक कलैरी का करप्शन स्कैंडल में अहम किरदार था। आशिक कलैरी से तफ्तीश का अमल जारी। कई अहम सियासी रहनुमा नैब के रिडार पर। इक्तिसादी ताउन तंजीम की वज़रा कौंसिल का इजलास। बिलावल भुट्टो ताशकंद पहुँच गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इक्तिसादी ताउन तंजीम के 26वें इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो की ताजिक और उज़्बेक वज़रा से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान ने निकाह कर लिया। शादाब खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा दिन है और एक नए बाब का आगाज़ है। बराह करम मेरी अहलिया की और ख़ानदान की तरजीहात का एहतराम करें।
हारून रशीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टिव मुकर्रर। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं कोचिंग के लिए मिकी आर्थर से बातचीत जारी है, 92% मामला तय पा गए। मजीद बोले डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई कर दिया। 1 माह में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात हो जाएंगे। इसके 2 हफ्ते बाद रीजनल इलेक्शन होंगे।